कृष्ण जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट आए मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली, क्या मतलब है इसका? मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय। मुस्लिम पक्ष आया था बहुत उम्मीदों के साथ, लेकिन उम्मीद फलीभूत नहीं हुई। क्या देखते हैं, मतलब क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट? पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सच्चाई को वो दबाना क्यों चाहते हैं। अगर मुस्लिम पक्ष को इस बात पे भरोसा है कि जो जन्मभूमि है वो जन्मभूमि नहीं है बल्कि एक मस्जिद है, तो वहाँ कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हो जाए या एएसआई का सर्वे हो जाए, वहाँ कार्बन डेटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, फ़र्क क्या पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो विरोध कर रहे हैं, नहीं अब कोर्ट कमिश्नर के अपॉइंटमेंट करो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, हाई कोर्ट भागे, हाई कोर्ट ने बोला नहीं, जांच होने दीजिए, पता तो चले सच्चाई क्या है, वास्तव में वो मस्जिद है कि मस्जिद है। अब सुप्रीम कोर्ट से आए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। बहुत सीधी सी बात है, अब समय आ गया है। जैसे अयोध्या में जन्म स्थान का समय आया तो देखिए भव्य मंदिर बन गया और अभी उद्घाटन भी होने जा रहा है, वहाँ पे भगवान रामलला विराजमान भी होने जा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि का समय आ चुका है, इसको जितने जल्दी समझ लें मुझे लगता है उतने लोगों के मन में शांति रहेगी। अगर ये सोचेंगे कि नहीं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भागदौड़ करने से कृष्ण जन्मभूमि को रोक पाएंगे, तो कृष्ण जन्मभूमि के मुक्त होने का समय आ चुका है। और ये पहले भी कहा गया था। मुझे लगता है कि अगर वो अयोध्या, काशी, मथुरा पे एक बार बातचीत करके मामला सुलह हो गया होता तो शायद भद्रकाली का नंबर नहीं आता, शायद भोजशाला का नंबर नहीं आता, शायद अटाला का नंबर नहीं आता। अब तो 1991 का कानून भी जाएगा, ख़त्म होगा, 100% ख़त्म होगा, और केवल अयोध्या, काशी, मथुरा ही नहीं बल्कि भद्रकाली भी मुक्त होगी, मध्य प्रदेश में भोजशाला भी होगा, यही तो मुस्लिम पक्ष का यही तो कहना है कि सिर्फ बात 3 जन्म स्थानों की या 3 मस्जिदों की बात नहीं है, ये तो लिस्ट बढ़ती जा रही है। नहीं, लिस्ट बड़ी सीधी सी बात है। जो कट ऑफ डेट है वो 11वीं शताब्दी होनी चाहिए। 11वीं शताब्दी के बाद यहाँ जितने भी आए विदेशी आक्रांता, उन्होंने तोड़ा है। तो अगर भारत स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्र होने का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होने का मतलब थोड़ी कि अंग्रेज चले गए बाकी सब गुलामी चले। भारत संप्रभुता, संप्रभु का मतलब होता है गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए, गुलामी का निशान नहीं होना चाहिए, गुलामी की परंपराएं नहीं होनी चाहिए, गुलामी की रीतियां नहीं होनी चाहिए, गुलामी के नियम कानून नहीं होने चाहिए। इसको कहते हैं संप्रभु भारत, सोवरिन कंट्री। वी आर ए सोवरिन कंट्री। संविधान भी कहता है कि अब भारत स्वतंत्र हो चुका है, अब भारत संप्रभु भी हो चुका है। संप्रभुता में गुलामी के निशानी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट भी करता हूँ, 1991 का कानून सरकार को खुद ख़त्म कर देना चाहिए, और सरकार अगर खुद नहीं ख़त्म कर रही है तो सरकार को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर देना चाहिए। हमने उसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आपने तो खुद चैलेंज किया है ना? हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहले 2 जज सुन रहे थे, अभी 3 जज को रेफर हुआ है। सरकार जवाब देती है तो भी ठीक, नहीं देती है तो भी ठीक। अब हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की डे टू डे हियरिंग कर लीजिए। उसकी आज तक इतना घटिया कानून, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा कानून भारत में कभी बना नहीं था। इतना घटिया, पूरी संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। कोर्ट जाने का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, मतलब राइट टू जस्टिस रोक दिया गया है। लेकिन अश्विनी जी, रास्ते तो मिल रहे हैं ना, जैसे मथुरा का रास्ता अब मिल गया है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया अब काशी, मथुरा और क्या बोलते हैं अयोध्या, ये तो तीन तो हमारे वेद पुराणों में इनका वर्णन है। इसका तो रास्ता मिलना ही मिलना था। आप कोई कानून बना के हमारे वाल्मीकि रामायण को, हमारी रामचरितमानस को, हमारे वेद पुराण को झुठला थोड़ी सकते हो, उनमें प्रमाण लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी अच्छी बात रही कि आक्रांताओं ने तोड़ा तो, लेकिन तोड़ने के बाद उन्होंने खुद भी लिखवा दिया। जैसे बाबर ने जितने मंदिर तोड़वाया उसने बाबरनामा में लिखवाया, औरंगज़ेब ने जितने धार्मिक मठ मंदिरों को तोड़ा उसने खुद भी लिखवाया। ये अच्छी बात रही। उन वहशी दरिंदों के अंदर दुनिया भर की कमियां थी, बलात्कारी थे, लुटेरे थे, आक्रांता थे। पता नहीं होगा ना कि भैया ये भारत स्वतंत्र भी होगा और कुछ इस तरह। एक बात अच्छी थी कि जितने उन्होंने मठ मंदिर तोड़वाए उसका उन्होंने खुद भी 1, 2, 3 और तारीख सहित उसमें लिख दिया। किसने किसको ऑर्डर दिया तोड़ने का वो भी लिखा हुआ है, किसने तोड़ा ये भी लिखा हुआ है, और कब तोड़ना शुरू हुआ, कब तोड़ना खत्म हुआ ये भी लिखा हुआ है। ये उन्होंने खुद ही लिखवाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि अब समय आ गया, वक्त आ गया है। वक्त 2024 से पहले ही आ रहा है कि ये चुनाव के नज़दीक आ रहे हैं, तो इसी तरह की धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए सब्जेक्ट ऊपर आ रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं कि देश सरकार चलाती है और ये चलता है। मैं तो आस्तिक हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, और सबसे ऊपर वो बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। मुझे लगता है भगवान कृष्ण अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे जन्म स्थान पे अवैध निर्माण हो रखा है इसको हटाया जाए, और यहाँ पे अयोध्या की तरह एक भव्य मंदिर बनाया जाए।
और ये केवल हमारी इच्छा नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पूजा होती है भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इस्कॉन टेम्पल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कृष्ण के भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए। सबका ये कहना है अब यहाँ से अवैध निर्माण हटाया जाए, अवैध ढांचा हटाया जाए। और एक बात और भी बता दूँ, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। मंदिर कभी ख़त्म नहीं होता है। आप किसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित कर दीजिए, आंधी आए पेड़ टूट गया, लेकिन मंदिर की जो पवित्रता है वो ख़त्म नहीं होगी। तो वैसे ही जैसे पेड़ टूटने के बाद, पीपल का पेड़ टूटने के बाद या नीम का पेड़ टूटने के बाद जो वहाँ पे कोई मूर्ति है उसकी पवित्रता खत्म नहीं होती, ऐसे ढांचा बदल देने के बाद किसी स्थान लेकिन की मुस्लिम पक्ष का कहना है जो मामला सेटल हो गया, आप हर मस्जिद को खोद के निकालेंगे मंदिर वहाँ पर, तो वो नहीं, हम सबको नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जिनको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने बाकायदा अपने रिटर्न में लिखवाया हुआ है, केवल उनको वापस कर दो। ये भी लिस्ट मुझे लगा 100 से ज़्यादा। हाँ, 100 के आसपास है। अब बड़ी सीधी सी बात है भाई, बाबर का खानदान का कोई बचा नहीं, तुगलक का खानदान का कोई बचा नहीं, हुमायूं का खानदान का कोई बचा नहीं। जो ये बचे हुए हैं तो खुद ही हिंदू है। ये कन्वर्टेड हिंदू क्यों विरोध कर रहे हैं? ये तो आप कह रहे हैं, वो थोड़ी कह रहे हैं, ये तो आपका तर्क है। नहीं, सच्चाई है, वो सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। जो अयोध्या, काशी, मथुरा का विरोध कर रहे हैं ना, ये सारे कन्वर्टेड हिंदू। आप बताओ, भारत में मुश्किल से 100 परिवार है जो वास्तव में बाहर का है। जैसे बुखारा से आए बुखारी, मदीना से आए मदनी, ऐसे मदनी, बुखारी जैसे मुश्किल से 100 परिवार हैं जो हिंदू नहीं थे, जो हमेशा ही मुस्लिम थे और बाहर से आए। अदरवाइज तो सब यहीं के रहने वाले। डर के मारे जजिया नहीं दे पाए या डर गए किसी भी कारण से, अगर वो कन्वर्ट हो गए तो उनको इस बात को मानना चाहिए कि हमारे पूर्वज तो कृष्ण भगवान ही थे। चलो वो ठीक है, वो आपकी तर्क है, उनकी आस्था है, वो क्या है उसमें तो लंबा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप विंटर वेकेशन के बाद आ सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, तब तक कम से कम कोर्ट कमिश्नर का काम हो जाएगा, तब तक जांच हो चुकी होगी, वीडियोग्राफी हो चुकी होगी। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं उनके सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया, साफ साफ मना कर दिया, कोई स्टे नहीं करूंगा। और हाई कोर्ट कह चुका है कि ठीक, कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करो। आज हाई कोर्ट ने कह दिया है, कल परसों तक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हो जाएगा, वहाँ जांच शुरू हो जाएगी। तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये तो मानता है, या उसकी सहमति है कि वो वास्तव में वहाँ पर जांच होनी चाहिए प्रॉपर। अरे भैया, कोर्ट में भी जज ही रहते हैं ना। भारत का बच्चा, चाहे वो चपरासी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे जज हो, सबको पता है कि कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ है। और एक बात और, ये कहना कि नहीं बहुत सारे मंदिर हैं, फिर इस मंदिर के लिए जिद क्यों? कृष्ण भगवान का, हर व्यक्ति का जन्म स्थान एक ही है। जैसे आपका जो जन्म स्थान है वो बदल नहीं सकता, मेरा जन्म स्थान बदल नहीं सकता, ऐसे भगवान का जन्म स्थान बदल नहीं सकता। तो ऐसे बाकी कृष्ण के मंदिर और मथुरा का कृष्ण का जन्मभूमि, उनमें कोई उसमें आप बराबरी नहीं कर सकते। वो कृष्ण का जन्म स्थान है, वो वही है। अयोध्या भगवान राम, फिर शाही मस्जिद को हटाना पड़ेगा? नहीं, वो तो अवैध है। इनफैक्ट वो आप उसको देखिए तो वो इस्लामिक तरीके से भी वो मस्जिद नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, इस्लामिक लॉ ये कहता है, कुरान में जो व्यवस्था दी गई है कि वो पहली कंडीशन है कि वो ज़मीन वर्जिन होनी चाहिए। वर्जिन मतलब वहाँ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये दी हुई है, वो ज़मीन या तो किसी ने विलफुली डोनेट किया हो अपनी इच्छा से, बिना डर, बिना भय, बिना लालच के, या वो ज़मीन खरीदी गई हो। अब कोई ये आके ये बता दे कि जो मथुरा में जहाँ पे वो ईदगाह मस्जिद बनी है, क्या वो पहले वर्जिन थी? क्या उसको किसी ने अपने आप डोनेट किया, या क्या वो ज़मीन खरीदी गई? अगर ये नहीं खरीदी गई तो वो इस्लाम के हिसाब से वो मस्जिद नापाक है, वहाँ पे नमाज तो कबूल हो ही नहीं सकती। धन्यवाद अश्विनी जी। ये थे अश्विनी उपाध्याय, जिनका कहना था कि जिस तरह से वहाँ पर निर्माण किया गया था वो ना धर्म के आधार पर और ना ही कानून के आधार पर जस्टिफाई किया जा सकता है। जो कोर्ट ने माना है उसका मतलब है कि उसके पीछे कुछ ना कोई तथ्यात्मक चीज़ रही होगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।